मैं हूं जी आपका खानसामा शौकी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भी सर्दी आ चुकी है, तो सर्दी के लिए कुछ स्पेशल डिशेस होती हैं जैसे कि फ़िश होगी। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला बना रहे हैं लाहौरी तवा फ़िश। तो लाहौरी तवा फ़िश के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम अभी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्राई पैन, और इसमें हम आग जलाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एक खाने का चमचा जो है वो हम लेंगे धनिया। अच्छा, ये बहुत स्पेशल हिस्सा है इसका, जिसमें कि हम इसको करते हैं सॉरी एक ही हम लेंगे, 2 चमचे इसके लेंगे धनिया के, लेंगे 2। एक खाने का चमचा हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा भून लेना इन सारी चीज़ों को। इसके साथ ही हम लेंगे 1 चमचा हम लेंगे काली मिर्च का, ये काली मिर्च भी हमने, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है अजवाइन। अजवाइन के 2 फ़ायदे हैं, एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है इससे, और ये कि ये मछली की स्मेल जो है वो भी ख़त्म करेगी। अच्छा, इन सब को हमने थोड़ा सा भून लेना है उस वक्त तक जब तक कि ये थोड़े से इनकी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। तो ये इन चीज़ों को भूनने से ये होता है कि इनकी खुशबू 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, जलाना नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसको इतना करना है कि ये थोड़े से भुन जाए। 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। बस 1 से 2 मिनट हमने इसको भूनना है। मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने लगा हूँ कि इसके लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ हम लेंगे वो है इमली का पल्प। मतलब इमली भिगो के रखी थी, तो उसका हमने ये पल्प निकाल लिया था। इमली का जूस भी आप कह सकते हैं इसको। ये तकरीबन हम 5 चम्मच लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने डालना है 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च, उसके साथ हमने डालनी है तकरीबन 1 बड़ी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और इसमें जाएगा ये हमने अदरक लहसुन का पाउडर पेस्ट तैयार करके रखा था, इसी के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। इसको अच्छी तरह साफ कर लें, अदरक लहसुन के पेस्ट को। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर हम इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब इसमें नमक अपने हाथ पे जायका डालना है। मैं इसमें तकरीबन पौना खाने का चम्मच नमक शामिल कर रहा हूँ। बाद में हम देख लेंगे कि अगर कम हुआ तो फिर बाद में हम और भी डाल लेंगे। अच्छा,
अब इसमें तकरीबन आधी चम्मच इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। ये कलर के लिए हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच, चाय का चम्मच आधा। ये जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। अब इसमें जो मेन जो चीज़ हमने डालनी है वो है 3 खाने के चम्मच बेसन जाएगा। ये बेसन जो है ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मसाला है ये मछली के ऊपर, फिश के ऊपर पकड़ कर ले, तो इस मकसद के लिए हमने इसको ऐड किया है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जो सबसे अहम चीज़ जो है इसमें थी वो थी ये जो हमने मसाले भून के हमने रखे थे, इनको हमने, अगर तो आपके पास चटुबटा है तो उसमें आप कूट लें, नहीं तो आप ग्राइंडर निकालें और ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लें। लेकिन इसको आपने बिल्कुल ही पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा रहना चाहिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और इसको थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए, इसको बिल्कुल ही आपने पीस के ख़त्म नहीं कर देना है। और ये आप इसमें शामिल कर लें, इसको अच्छी तरह साफ़ करके इसको आपने इसमें शामिल कर दिया। अब इस सारे मसाले को आपने बड़ी अच्छी तरह मिक्स करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कोई भी मछली आप जब लें तो उसके ताज़ा होने के लिए उसकी 2-3 पहचान होती है। एक तो आप उसकी आंखें मछली की देखें कि ये अंदर नहीं धसी होनी चाहिए, ये ऊपर होनी चाहिए। अगर इस तरह अंदर धसी हुई होंगी तो वो मछली पुरानी है। दूसरा, उसके गलफड़े उठा के जब देखते हैं मछली के, असल में इसका सर तो कटा हुआ है लेकिन इसके गलफड़े अंदर से लाल होने चाहिए, वो कलेजी रंग के नहीं होने चाहिए, ब्राउन कलर के नहीं होने चाहिए, लाल होने चाहिए। और तीसरा, जब उसको ऊपर से आप दबाएं इस तरह और छोड़ें तो ये वापस ऊपर आ जाए, दबी हुई ताकि बीच में ना रहे। अगर वो उंगली आपकी अगर अंदर चली जाती है तो इसका मतलब है कि वो मछली पुरानी है। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। अब ये जो मसाला हमने बनाया था इसको आपने अच्छी तरह इस मछली के ऊपर, अंदर और हर तरफ आपने लगाना है इसको, ताकि ये मसाला मछली में अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाए। इसको आप अच्छी तरह इसके ऊपर लेप करें मसाले को, और इसके अंदर भी आप अच्छी तरह इसको लगा लें मसाले को। ऊपर भी चारों तरफ इसके मसाले को आप अच्छी तरह लगा लें। अब मैं सब मछली पे मसाला लगा के तो फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। ये हमने फ़िश को मसाला लगा दिया है सारे का सारा, और इसको अच्छी तरह रैपिंग पेपर से आप इसको रैप करके इसको आप फ्रिज में रख दें, कम से कम 1 दिन के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे। फिश हमने तकरीबन कल रात को ये मैरिनेट करके रखी थी, और अभी हम इसको इंशाल्लाह ताला फ्राई करेंगे तवे पे। और इसको ये हमने तवा लिया है,
इस पर ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल, और इस ऑयल को सही गर्म करना है, फुल गर्म करना है। जब ये फुल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इस पर फिश रखेंगे। तो ये हम इंशाअल्लाह ताला भी फिश इस पर रखते हैं। हम इस पर रखने लगे रखते हैं। बाकी 2 पीस हम रखेंगे इसके खिलाफ, और इसको 1 से 2 मिनट हम इस साइड से फ्राई करेंगे। ये एक साइड से ये हो गई है, तो अब हम इसको पलटने लगे हैं। तो बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये फिश टूट सकती है। तो ये हमने अब दूसरी साइड से पलट दी है। इसको भी बड़ी एहतियात से हम पलटेंगे। ये देखिए कि माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और ये हमने पलटी है। और अभी दोनों दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। तो फिर दोबारा हम इस साइड को फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। हाँ जी, ये हमने इधर डिश आउट कर दी है अभी। तो हाँ जी नादर साहब, मलिक साहब, वेरी गुड। हाँ जी असलम भाई, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अब ये हमने फिश तो रेडी हो गई है। तो सर्दियों की डिश है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल हज़ारा फूड डेयरी को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका एक जो क्लिक है वो हम लोगों की हौसला अफजाई है। और कमाता मैंने जुल्ले थे अल्लाह